हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने राजस्थान के सामान्य ज्ञान के 450 क्वेश्चन करा दिए थे। अब जो हम कराने जा रहा हूँ वो पर्सन है 451। लगभग हम 100 क्वेश्चन कराएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो एकदम पावरफुल होगा आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें एकदम सटीक आंसर है। क्वेश्चन भी सामान्य ज्ञान से बढ़िया है। ये हर बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। तो फ्रेंड्स वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 451। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना? तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो वो बना था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 1804। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 452 है। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है। तो भारत कहने का मतलब ये है कि भारत है ना वो सबसे ज़्यादा निर्यात यानी कि भेजता है दूसरे देशों को। तो वो क्या भेजता है सबसे ज़्यादा? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बासमती जो चावल होते हैं ना वो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 453 है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं तो उनमें से कौन सा नहीं मिलाया हुआ? तो उसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विदेशिया उत्तराखंड। और बाकी सब ये देखो, वीथी आंध्र प्रदेश में है, रसीला गुजरात में है, कृष्णपट्टनम केरल में है। बाकी ये सी है ना विदेशिया, ये उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नोहेकली आइन झरना किस प्रदेश में है? कहने का मतलब ये जो झरना है ना नोहेकली आइन, ये किस प्रदेश मतलब किस राज्य की बात कर रहे हैं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 455 है। केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है, तो कौन सी है वो? तो वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अयप्पन। जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 456। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? तो उसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2006 के अंदर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 457। नाबार्ड NABARD में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? तो पूछा है नाबार्ड जो हमारे भारत में लागू हुआ था 1982 में हुआ था। तो इसमें पूछा है कि कितना प्रतिशत है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 99%, 99%। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 458 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीर्घावधि उधार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 459 है। रिजर्व ट्रेंस स्थिति RTP एक शब्द है जिसका निम्न में से किस संदर्भ में किया जाता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 460 है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसके भाग हैं? तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत का सार्वजनिक खाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 461 है। भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में से किस मुद्रा से किस में है? तो उसका राइट ऑप्शन नंबर बी, US डॉलर में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 462 है। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 463 है। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CBEC है ना, उसका सबसे ऊंचा प्राधिकरण है भारत के अंदर अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 464 है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? तो मतलब इनसे पूछा है कि मतलब कौन सा डेटा जो महीने में जारी किया जाता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, वो CPI है, IIPP है, VPI है, वो सब है ना मासिक रूप में मतलब यहाँ हर महीने में जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 465 है। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो वो आपको सबको पता है कौन सा नहीं है, निगम कर नहीं है। बाकी सब है, एक्साइज ड्यूटी है, सेवा कर है, बिक्री कर है। बाकी ये निगम कर है ना, ये बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन नंबर 466 नंबर है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयकर से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 467 है, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यातक उत्पन्न करता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यातायात और यात्रा है वो अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 468 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 469 है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लागू की गई? तो वो परिवार को नियोजन करने के लिए जो बीमा योजना है ना, वो भारत में कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 470 है, 20 सूत्री कार्यक्रम का पुनर्स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2007 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 471 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल फंड्स को विनिमय करता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, SEBI करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 472 है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, EU। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 473 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? तो कठोर बजट, लिंग बजट, सकल बजटीय समर्थन, परिवार बजट, परिणाम बजट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, कठोर बजट, वो भारत के मतलब बजट से नहीं जुड़ा है, बाकी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 474 है, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, FEMA। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 475, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदौर, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 476, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्राम अनाज बैंक योजना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 477, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30% है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 478 है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता TERC की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री होता है ना जो भारत का, वो करता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 482, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2005। 480 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जमे हुए झींगा। जमे हुए जो झींगे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा निर्यात होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 481 फ्रेंड्स, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूरसंचार विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 482 है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 483 है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मांग आपूर्ति संतुलन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 484 है, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1954 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 485 है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मारुति औद्योगिक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 486 है फ्रेंड्स, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडार वाणिज्यिक रूपों को बढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, खुले बाजार में बांड खरीदना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 483, निम्नलिखित में से देश का कौन सा
इस देश से भारत में FDI के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से सबसे संबंधित सबसे अधिक समस्या पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 488 फ्रेंड। उधार विनिमय दर प्रबंधक प्रणाली LERMS कब लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1992। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 499। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुक्त इकाइयाँ हैं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, और कर्नाटक वर्तमान इसकी राजधानी है बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 490। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1999 से 2000 के बीच में शुरू की गई बीज फसल बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 491 फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुबंध कानून को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 492। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स। निम्नलिखित निकायों में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स और 454 क्वेश्चन नंबर कहता है भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तेल कंपनियां करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 495। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 95%। जो भारत से जो मतलब व्यापार होता है ना वो सब समुद्रों से ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 496। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड 497। शिवरामबन समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड, इसका भी राइट आंसर नाबार्ड ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 498। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरकारी सुरक्षाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 499 है। समुद्री उत्पाद निर्यातक के विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1970। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 500 है। अब तक हमने फ्रेंड्स लगभग 500 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स उन 500 क्वेश्चनों में से आपके सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना, कमेंट करके फिर यूट्यूब पे आप जाके इसके जो वीडियो है पिछले के एपिसोड है, ये शायद 500 एपिसोड है, 4 एपिसोड मैंने करवा दिए हैं। तो उन एपिसोडों को देख के और अपना सामान्य ज्ञान की तैयारी करें फ्रेंड्स। तो 500 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय स्टेट बैंक की 7 कंपनियां का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1959 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 501 है फ्रेंड्स। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय बागवानी मिशन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 452 फ्रेंड 502 फ्रेंड 502 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है फ्रेंड्स औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977। अगला क्वेश्चन है हमारा 503 है। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1991 राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 504 है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चीनी उद्योग को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 505। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की स्थापना करता है? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 506। निम्नलिखित में से कौन सी जगह RBI की नोट छपाई की जाती है? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नासिक जो महाराष्ट्र में है
अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर आरबीआई के जो नोट होते हैं ना, उनकी छपाई नासिक में की जाती है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 507 है फ्रेंड। भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैर बैंकिंग वित्त। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 508 है। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 509 है। निम्नलिखित में से किस बायोस में पेड़ नहीं है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टुंड्रा। जहाँ एस्किमो जनजाति रहती है वहाँ पर पेड़ नहीं है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 510 है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। भारत में सर्वाधिक जो नमक होता है ना, वो गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 511 फ्रेंड्स। भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। जो भारचुकी जलप्रपात पूछ रहा है यहाँ, तो कर्नाटक राज्य के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 512 है फ्रेंड्स। भारत ओपन रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिना रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 513 है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 514 है। भारत भूमध्य रेखा उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 515 है। काचीन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 516। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 517 है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो उसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 518 है। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का नहीं है, बाकी गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का भी थोड़ा हिस्सा है, और गुजरात का भी काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 519 है फ्रेंड्स। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 520 है। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा के द्वारा, या उड़ीसा के, जिसकी वर्तमान कैपिटल यानी कि राजधानी है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 521 है। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा, जो पीछे के प्रश्नों में भी ये प्रश्न आ गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 522 है। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, ताबो मठ है ना, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 523 है। सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 524 है फ्रेंड। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, NH-44 है ना, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 525 है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्वेश्चन 526 नंबर क्वेश्चन है। भारत में एकमात्र मठ मेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बारटांग द्वीप। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 527 है। कायाक नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 528 है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के। जो बांग्लादेश है ना, उससे भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 529 है। भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, पेट्रोलियम के उद्योग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 530 है। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, हिमाचल प्रदेश में, जिसकी राजधानी है शिमला।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 531 है। भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 532 है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1987 को। अगला क्वेश्चन नंबर 533, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर के अंदर है जो बनिहाल दर्रा भारत के राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है 534 नंबर, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 535 है। 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 536 है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के अंदर, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 537 है। फ्रेंड्स, इसके अंदर ये भी नहीं है कि मतलब ये मैं आपको अभी 100 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, करीबन लगभग 150 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ एक दो के एक्स्ट्रा और भी कुछ बोल रहा हूँ। तो वो भी फ्रेंड्स आप नोटबुक में नोट करते चलिए या अपने दिमाग में याद रखते चलिए फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 537 है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आपको सबको ही पता है, राजस्थान के अंदर है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है और वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है भारत के अंदर। और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सब जिला है वो है धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3034, जिसका मतलब कह सकते हैं हम 3034 किलोमीटर है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछें तो सबसे बड़ा जिला राजस्थान का है जयपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व 595 किलोमीटर है प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम पूछे तो जो जैसलमेर है 17% लमसम है। तो फ्रेंड्स, ये नहीं है कि मैं इसमें आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं तो 50 क्वेश्चन तो मैं आपको इनके अलावा मुँह से बोल कर बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। 538, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 539 है फ्रेंड। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है। और जो गाजियाबाद है ना फ्रेंड्स, वो भी एक प्रसिद्ध देखने का लायक एक स्थल है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 540 है। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 541 है। भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल एक नंबर पर, फिर दूसरा नंबर राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 542 है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। भारत में सर्वाधिक केसर जम्मू और कश्मीर के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 543 है फ्रेंड्स, थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको फ्रेंड्स। 543, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पल्क स्टेट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 544 है। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूरत, जो वर्तमान गुजरात के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 545 है। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड और इंडोनेशिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 546, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित की गई है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री ई, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 547, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 17 जोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 548, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
49 है। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1952 के अंदर जो भारत सरकार है ना, उसने सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति लागू की थी। और अगला हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 550। सिलम्बाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हुए हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। सो तो मैंने आपको ऐसे करवा दिए और 50 क्वेश्चन लगभग मोर से बोलकर करवा दिए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे क्या होगा, हमारा भी मन अच्छा रहेगा और हमें भी अगला कोई वीडियो बनाने में मज़ा आएगा फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। इस प्रकार के क्वेश्चन सामान्य जानकारी से संबंधित मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो देखना, जिससे क्या हो आपको मतलब आसानी से टॉपिक वाइज टॉपिक समझ में आ जाए। और इसमें जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देना वो मैं आपको लमसम करा दूंगा 1000 के लमसम। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अगली बार नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सामान्य ज्ञान के साथ भी। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड, धन्यवाद फ्रेंड्स।